डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? लास्ट क्लास में हम लोगों ने फ्री रेडिकल कार्बोकैटायन और कार्बोनाइन के बारे में सीखा था, उनके फीचर्स जाने थे और इंडक्टिव इफेक्ट क्या उनकी स्टेबिलिटी को बिगाड़ सकता है, कैसे बिगाड़ सकता है, कैसे बना सकता है, इसको लेके हम लोगों ने थियोरेटिकल बातें सीखी थी। आज अमल करने की बारी है और हम लोग क्वेश्चंस के जरिए देखेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट स्टेबिलिटी को कैसे प्रभावित करता है। एक बार क्वेश्चंस को करने से पहले मैं आपको ज़रा एक बात रिकॉल कर दूं, क्योंकि आज पहला ट्राई आपको ही करना है। आप ज़रूर पढ़ चुके होंगे, आपको ज़रूर याद होना चाहिए प्लस आई ग्रुप कौन से हैं, माइनस आई ग्रुप कौन से हैं, प्लस आई का सीक्वेंस क्या है, माइनस आई का सीक्वेंस क्या है। ठीक है बच्चों, एक बात और, फ्री रेडिकल और कार्बोकैटायन को जहां प्लस आई स्टेबलाइज करता है वहीं कार्बोनाइन को प्लस आई डीस्टेबलाइज करता है। माइनस आई जहां फ्री रेडिकल और कार्बोकैटायन को खींच करके डीस्टेबलाइज करता है वहीं कार्बोनाइन को माइनस आई स्टेबलाइज करता है। ये बातें हम लोग कर चुके हैं। आज बारी है क्वेश्चंस की। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस करेंगे आज। क्वेश्चंस कैसे करना है बेटा, ऑलरेडी क्वेश्चंस की स्लाइड्स मैंने तैयार कर दी है। आप ये क्वेश्चंस को पहले देखें, वीडियो को यहाँ पॉज कर लें। जब आप वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को पॉज कर लें, खुद से क्वेश्चंस एक बार अटेम्प्ट करें और तब फिर वीडियोस आगे देखें। हर स्लाइड जब आए उसको 1 मिनट के लिए रोक ले, 2 मिनट के लिए रोक ले, क्वेश्चंस को कर लें और तब फिर हम जो बोल रहे हैं कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया उसको सुनेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को पॉज करने के बाद आप होपफुली करने के बाद आप इनके डिस्कशन के लिए रेडी है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, देखो ध्यान से। कार्बोकैटायन है, कार्बन पे प्लस, कार्बन पे प्लस, प्लस कार्बन पे प्लस, कार्बोकैटायन। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छी बात। कार्बन पे प्लस कार्बोकैटायन की इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो उसके बगल में अगर ग्रुप ऐसा है जो प्लस आई है तो इलेक्ट्रॉन देगा। कमी उसके पास इलेक्ट्रॉन की थी और प्लस आई ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे करके उसको स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा। जितना पावरफुल प्लस आई होगा, जितना स्ट्रांग प्लस आई होगा, उतना पावरफुली देगा और उतना ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा। आपको शायद ध्यान हो, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम में ट्रिटियम का प्लस आई ज़्यादा होता है, तब ड्यूटेरियम तब हाइड्रोजन, यानी कि ये 3T इसको ज़्यादा इलेक्ट्रॉन। हाँ बच्चे, 3T इस कार्बन पे प्लस को ज़्यादा पावरफुल इलेक्ट्रॉन देंगे, ये 3D इस कार्बन प्लस को थोड़ा कम पावरफुली देंगे और ये 3H सबसे कम देंगे। तो दे के सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज ये होगा, तब ये, यानी कि इसका ऑर्डर जो होगा बच्चों वो होगा 3, तब 2, तब 1। जरा इसको समझे कि आप सर कहना क्या चाह रहे हैं, देखो Ct3 प्लस, ये रहा कार्बन, कार्बन पे ट्रिटियम, 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 ठीक है, और कार्बन पे प्लस है। ये ट्रिटियम, ट्रिटियम, ट्रिटियम कैसे ग्रुप है? प्लस आई ग्रुप है। तो प्लस आई ग्रुप क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा। देखो बेटा, ये इस साइड से भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इस साइड से भी दे रहा है और इस साइड से भी दे रहा है। तीनों साइड से दे करके इसको स्टेबलाइज कर रहा है। इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी। अगर यहाँ ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम होता तो ट्रिटियम के कंपेरिजन में कम देता, कम दे करके कम स्टेबलाइज करता। मेरा ख्याल है आपको समझ में आया हो। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको आज समझदार हैं, समझिएगा। कार्बोकैटायन के बगल में जो कार्बन है ना बेटा, ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। कैसे? ऐसे है ना, ये अगर इसको लिखने जाएंगे तो कैसे होगा? CH3CH2 प्लस, यही है ना। तो ये कार्बन 3 हाइड्रोजन और 4 सिग्मा बॉन्ड्स जुड़ा है, sp3 हो गया। यहाँ इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है, तो ये वाला जो कार्बन है वो sp2 है और ये वाला जो कार्बन है वो sp है। ठीक है, तो आपको पता होगा इसमें इस कैरेक्टर ज़्यादा हो गया, थोड़ा इसमें इस कैरेक्टर कम है और इसमें सबसे कम है इस कैरेक्टर। इस कैरेक्टर बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, खींचने की ताकत बढ़ती है। तो जहाँ sp2 कार्बन, याद करिए जरा, जहाँ sp3 कार्बन प्लस आई होता है बच्चे, वहीं sp2 कार्बन और sp कार्बन
ये जो होते हैं वो माइनस आई होते हैं, बता चुके हैं ऑलरेडी हम, ध्यान होगा आपको। तो उस हिसाब से बात करें तो ये प्लस आई ग्रुप है, ये ग्रुप देगा, sp3 कार्बन देता है, प्लस आई है, दे के स्टेबलाइज कर रहा है। ये माइनस आई है, माइनस आई, ये प्लस आई का काम कर रहा है भाई, प्लस आई, ये बगल वाला ये माइनस आई, और ये वाला और पावरफुल माइनस आई, और ज़्यादा पावरफुली खींच रहा है, खींच के डीस्टेबलाइज कर रहा है। तो ऑर्डर क्या हो गया बेटा, बताओ ऑर्डर क्या हो गया? सबसे ज़्यादा अगर बात करें, ये डीस्टेबलाइज कर रहा है बहुत ज़्यादा खींच करके। कैसे सर डीस्टेबलाइज कर रहा है? अरे भाई देखो, इस कार्बोकैटायन के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, इसको और पावरफुली खींचा, सबसे ज़्यादा पावरफुली खींचा, तो खींच के 6 से और 8 से, 8 के कंपेरिजन में 6 से और खींचेगा ना जी, 6 से 5 4 करने की कोशिश करेगा, ये तो 8 से और दूर भगाएगा, इसको डिस्टेबलाइज करेगा। ये थोड़ा कम डिस्टेबलाइज करेगा, ये दे रहा है, ये 8 की तरफ ले जा रहा है 6, तो ये स्टेबलाइज कर रहा है। तो ऑर्डर क्या हो गया बताओ? ऑर्डर हो गया सबसे ज़्यादा, रोमन में लिखते हैं, ये पहला वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल, या एरो से ही यहाँ दिखा देते, कोई दिक्कत नहीं, सबसे ज़्यादा स्टेबल फर्स्ट, तब फिर सेकेंड, और सबसे लास्ट में थर्ड स्टेबिलिटी का ऑर्डर। क्लियर है? मेरे ख्याल से क्लियर होगा। आ जाओ जरा बच्चे, कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन, ठीक है ना। इसके बगल में ये इस ग्रुप को देखेंगे जरा, इसके बगल में इस ग्रुप को देखेंगे, ये अल्काइल ग्रुप है, प्रोपाइल अल्काइल ग्रुप। ये कैसा ग्रुप है सर? ये प्लस आई ग्रुप है। और कार्बोकैटायन के बगल में ये कौन सा ग्रुप है? ये इथाइल, ये भी प्लस आई ग्रुप है, ये भी प्लस आई, ये भी प्लस आई। अब इथाइल के कंपैरिजन में प्रोपाइल का प्लस आई ज़्यादा होता है, इथाइल के कंपैरिजन में प्रोपाइल का प्लस आई ज़्यादा होता है, ज़्यादा पावरफुली देगा। टेबल में लिखाया है, इथाइल, प्रोपाइल, मिथाइल सारे प्लस आई है, लेकिन जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती जाती है, sp3 कार्बन की देने की टेंडेंसी बढ़ती जाती है, तो इसका प्लस आई ज़्यादा होगा, इसका प्लस आई कम, ज़्यादा पावरफुली देगा, ये ज़्यादा पावरफुली देगा और ये थोड़ा कम पावरफुली देगा। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? पहला, दे करके ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा, ज़्यादा पावरफुली दे रहा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो जितना ज़्यादा पावरफुल रहेगा उतना दे करके स्टेबलाइज करेगा। 6 है, पावरफुली दे करके ज़्यादा इजीली 8 करने की कोशिश करेगा, वो थोड़ा सा कम करेगा। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर फर्स्ट ग्रेटर देन सेकेंड। ऐसे इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं बेटा, आपको समझ में आया होगा, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, रीजंस भी क्लियर हुआ होगा। चलिए हम दूसरी स्लाइड पे चलेंगे, कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे, देखते हैं जरा। ये दोनों क्वेश्चन आप जल्दी से 1 मिनट में ट्राई कीजिए, पॉज करके, मैं रुकूंगा नहीं, आप पॉज कर लीजिए वीडियो को, फिर बनाइए, हम डिस्कशन करते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए रेडी हो जाएं। अब देखो, कार्बोकैटायन है, इसके बगल में ये सारे कार्बन क्या है? sp3 कार्बन है। अब इधर इसमें एक तरफ HH है, ये एक ही तरफ sp3 कार्बन है। तो देखो ये sp3 कार्बन है, ये दे रहा है प्लस आई ग्रुप, यहां पे क्या है? इधर मिथाइल है, इधर इथाइल है, इधर भी sp3 है और इधर भी है, दो तरफ कार्बन है जी, दो तरफ से दे रहा है भाई। देने वाला ग्रुप यहां एक तरफ है कार्बोकैटायन का, यहां दो तरफ है, और यहां कार्बोकैटायन को 3 तरफ से, ये भी sp3 कार्बन, sp3 कार्बन, sp3 कार्बन, तो इधर से भी दे रहे, इधर से भी दे रहे और इधर से भी दे रहे, 3 तरफ से दे रहे। क्या समझ में आ रहा है बेटा? तो बताओ, साफ साफ दिख रहा है, एक तरफ से दे करके कम स्टेबलाइज किया, दो तरफ से, इधर से भी दिया, इधर से भी दिया, ज़्यादा स्टेबलाइज किया, और 3 तरफ से दे करके प्लस आई ग्रुप तीनों तरफ से देकर सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज किया। तो इसका मतलब ऑर्डर क्या हो जाएगा स्टेबिलिटी का? सबसे ज़्यादा स्टेबल ये, तब ये, तब ये, 3 तब 2 तब 1। ठीक है, यहां पर एक चर्चा और, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, एक चर्चा और। ये कार्बोकैटायन है और चूंकि एक तरफ से कार्बन जुड़ा है तो इसको हम लोग 1 डिग्री कार्बोकैटायन बोलेंगे। और ये जो कार्बोकैटायन है, इस पे इधर भी कार्बन, इधर इसकी, इस कार्बोकैटायन की डिग्री 2 डिग्री है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन, और ये कार्बोकैटायन 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। क्या समझ में आ रहा है बच्चे? आ तो रहा होगा। अब अगर हम देखें ध्यान से, ऐसे रटना ठीक नहीं है, मन के किसी कोने में ध्यान रह जाए वो अच्छी बात है, क्योंकि रटेंगे तो क्वेश्चन में, अच्छे क्वेश्चन में, थोड़ा एक्सेप्शनल क्वेश्चन में फंस जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा।
तो रटिए मत, समझिए। ठीक है, हम समझ चुके हैं। ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन, 2 डिग्री कार्बोकैटायन, 1 डिग्री कार्बोकैटायन में साफ साफ दिख रहा है। 3 डिग्री कार्बोकैटायन में 3 तरफ अल्काइल ग्रुप है, प्लस आई ग्रुप है, 3 तरफ से दे रहा है, यहाँ 2 तरफ से, यहाँ 1 तरफ से, इसलिए ज़्यादा स्टेबल है। अब मन के किसी कोने में रखिए कि सामान्यता, नॉट ऑलवेज, एक्सेप्शंस कैन बी देयर, अलग अलग रीजंस के आधार पे, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं अभी, हम जनरली बात कर रहे हैं। हम मन के किसी कोने में एक बात जनरली हम ध्यान कर ले, जनरली स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, बेटा मन के किसी कोने में ध्यान रखिएगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन का ऑर्डर जो होता है वो होता है 3 डिग्री कार्बोकैटायन, तब 2 डिग्री कार्बोकैटायन, और तब 1 डिग्री कार्बोकैटायन। ठीक है, ध्यान रहेगा। ये क्यों है, कैसे है, वो देख चुके एग्जाम्पल में। अब अगर इस सवाल को भी देखें तो ये वही है, उसी तरह से कर सकते। कार्बोकैटायन सर ये 1 डिग्री है, कार्बोकैटायन ये देखो, कार्बोकैटायन ये 2 तरफ से कार्बन जुड़ा 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, और कार्बोकैटायन ये 3 तरफ से कार्बन जुड़ा 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। समझ रहे हो बच्चा, ये 1 तरफ से जुड़ा है। अच्छा, तो ऑर्डर, स्टेबिलिटी का ऑर्डर तो ऐसे ही हो गया, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, तो हम इसको आंसर देंगे 3, तब 2, तब 1। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हालांकि जो एक तरीका था बेसिक, उस पर पहले चले। देखो, कार्बोकैटायन इलेक्ट्रॉन की कमी है, 1 तरफ से यहाँ इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है, एक तरफ से दिया जा रहा है। इस कार्बोकैटायन को इधर 2 तरफ से दिया जा रहा है, और इस कार्बोकैटायन को यहाँ 3 तरफ से दिया जा रहा है। तो रीज़न तो ये है, बाकी ऑर्डर आप ध्यान रखिएगा। ये वाला जो बात हमने बोला, ये मेरे ख्याल से आपको ज़रूर याद रहेगा। ठीक है, चलो बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग आगे चलेंगे। चलो एक बार ट्राई कर जरा। चलिए डिस्कस करें, इसको डिस्कस करते हैं। कार्बोकैटायन है, देखो बेटा कार्बोकैटायन तो है, ठीक बात है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाला पोर्शन सब में कॉमन है। देखो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये सब में कॉमन है। देखो ये सेम पोर्शन है, ये पोर्शन तो सब में कॉमन है, ये पोर्शन तो सब में कॉमन है। अंतर क्या है बताओ? अंतर ये सर, यहाँ OH है, यहाँ NH2 है, यहाँ मिथाइल है, और यहाँ H है, यही तो है। अब कॉमन चीज़ों से तो फर्क नहीं पड़ता, जहाँ फर्क वाली चीज़ें होती है, डिफरेंस होता है, निर्णय तो उसी के आधार पे चेंज होता है। अब ये जो OH है, ये कैसा ग्रुप है बताओ तुम ही? सर OH जो होता है ना, वो -I ग्रुप होता है। NH2 कैसा ग्रुप होता है? सर ये भी -I ग्रुप। मिथाइल कैसा ग्रुप होता है? सर ये +I ग्रुप होता है। और यहाँ हाइड्रोजन है, वो तो ना के बराबर। तो सर ये +I क्या करेगा बताओ तुम ही? +I क्या करेगा? सर ये +I देगा सर, और ये NH2 क्या करेगा? खींचेगा सर, और ये OH क्या करेगा? ये भी खींचेगा सर। तो दे करके स्टेबलाइज करेगा तुम्हारा वो +I, दे करके कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करेगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल जो होगा ना बेटा इसमें, वो हो जाएगा 3 दे रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है। और ये दोनों खींच रहा है, -I लगा रहा है, तो ये डिस्टेबलाइज कर रहा है। 3 के बाद जो तुम्हारा ऑर्डर आएगा वो आ जाएगा 4, कम से कम वो डिस्टेबलाइज तो नहीं कर रहा। ठीक है, 1 और 2 की बात करें, यहाँ OH है, यहाँ NH2 है। आपने चार्ट तो याद कर ही लिया होगा, OH NH2
दोनों माइनस आई ग्रुप हैं। सर लेकिन हम ऑर्डर भूल रहे हैं। अरे भाई तो दिमाग लगा लो ना। OH O है, NH2 N है, फिर ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है 3.5, नाइट्रोजन की 3.0, तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ज़्यादा पावरफुली खींचेगा, उसका माइनस आई ज़्यादा होगा। ये ज़्यादा माइनस आई लगाएगा, वो कम लगाएगा, तो जब ज़्यादा लगाएगा खींच के ज़्यादा डिस्टेबलाइज करेगा, ये कम डिस्टेबलाइज करेगा। तो 3 4 पहले आएगा 2 और 1 वाला सबसे लास्ट में, क्योंकि सबसे ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा वो, OH खींच करके उसको कर देगा। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। देखो ये वाला पोर्शन फिर सब में कॉमन है। सर यहाँ NO2 ग्रुप लगा है, जो कैसा ग्रुप है बताओ तुम ही, माइनस आई। CN ग्रुप लगा है, माइनस आई। बेटा टेबल याद रखना, नहीं याद रखोगे दिक्कत हो जाएगा। SO3H कैसा ग्रुप है, माइनस आई। ठीक है, अब बताओ कैसे होगा, क्या होगा। NO2 CN और SO3H तीनों माइनस आई है। अब तीनों खींच के डिस्टेबलाइज करेंगे। सर एक बार फिर से समझा दीजिए कैसे डिस्टेबलाइज हो रहा है, आराम से सुनते हैं। देखो कार्बन में प्लस है, इसकी ऑक्टेट में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो जो तो इलेक्ट्रॉन देगा वो स्टेबलाइज करेगा, 6 से 8 करेगा। जो खींचेगा वो 6 से और 5 4 करने की कोशिश करेगा और दूर ले जाएगा, 8 से डिस्टेबलाइज कर देगा। तो ये सारे ग्रुप क्या करेंगे, डिस्टेबलाइज। इसमें ऑर्डर क्या होता है, माइनस आई का ऑर्डर याद होगा, नाइट्रो तब CN तब SO3H, याद है, नाइट्रो का ज़्यादा होता है तब साइनाइड तब SO3H। तो यानी कि ये सर सबसे पावरफुली खींचेगा, ये थोड़ा कम और ये और भी कम, तो ये खींच के डिस्टेबलाइज तो कर रहे हैं। वो तो चौथा वाला तो कोई खींच ही नहीं रहा है, उसको तो कोई डिस्टेबलाइज नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले ऑर्डर में 4 आएगा, 4 तो सबसे ज़्यादा स्टेबल 4 के बाद आएगा 3, कम खींच के कम डिस्टेबलाइज किया। 3 के बाद आएगा 2 और कम खींचा, और सबसे लास्ट में आएगा 1, सबसे ज़्यादा खींचा और खींच के सबसे ज़्यादा डिस्टेबलाइज किया। मेरा ख्याल है आपको समझ में आ गया होगा। ये तो आसान है, क्वेश्चन नंबर 8 तो आसान है। कैसे आसान है बताओ। ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन तो कॉमन है। यहाँ फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। ये तो सीधे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पे है। माइनस आई हम जानते हैं फ्लोरीन का ज़्यादा होगा तब क्लोरीन, तब ब्रोमीन, तब आयोडीन, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी ऑर्डर एम है। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन, तब क्लोरीन, तब ब्रोमीन, तब आयोडीन। ठीक है, तो सीधे लिख देते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाते। ये ज़्यादा पावरफुली खींचेगा, खींचने वाला ग्रुप है ये सब, माइनस आई। थोड़ा कम पावरफुली और कम पावरफुली और एकदम कम पावरफुली। ठीक है, तो सबसे कम डिस्टेबलाइज वो और सबसे ज़्यादा डिस्टेबलाइज ये। तो ऑर्डर क्या हो गया स्टेबिलिटी का, 4 तब 3 तब 2 और सबसे लास्ट में 1। ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो। हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। चलिए 1 मिनट का पॉज लेकर के आप ट्राई करिएगा। डिस्कस किया जाए। कार्बोकैटायन ही चल रहा है भाई, कार्बोकैटायन पे क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग। एक चलिए देखते हैं। सर सब कुछ तो सेम है, यहाँ OH लगा है। OH कैसा ग्रुप है, माइनस आई। ये भी OH ही है, माइनस आई। ये भी OH है, माइनस आई, है ना। बड़ी बात ये है, अभी जो इससे जस्ट पहले जो सवाल किया उसमें हमने क्या देखा कि सब कुछ सेम रहता था, ग्रुप चेंज होता था। मतलब 2 अलग अलग ग्रुप रहते थे, खींचने वाला एक रहता था, मान लीजिए फ्लोरीन, तो दूसरा क्लोरीन, तो तीसरा ब्रोमीन। अब इस सवाल में क्या है, ग्रुप सेम है, OH OH OH, उसमें तो नहीं है, चलो ठीक है। यहाँ ग्रुप सेम है, माइनस आई ग्रुप सेम है।
लेकिन कुछ तो बदल रहा है सर, ग्रुप की पोजीशन बदल रही है। पिछले सवालों में कुछ सवाल, 2-3 सवाल जो लास्ट में आए थे, उसमें ग्रुप बदल रहा था, यहां ग्रुप सेम है लेकिन उसकी पोजीशन बदल रही है। उससे क्या फर्क पड़ेगा? भूल गए क्या? इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है। इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है। जैसे जैसे दूर जाएंगे उसका असर घटता जाता है। तो OH खींचने वाला ग्रुप है, नजदीक है सर, ज्यादा पावरफुली खींचेगा, ज्यादा पावरफुली खींचेगा। थोड़ा दूर गया थोड़ा कम पावरफुली, थोड़ा और दूर गया थोड़ा और कम पावरफुली। यहां तो खींच ही नहीं रहा, तो सबसे ज्यादा स्टेबल अगर बोले तो 4 होगा। 4 के बाद अगर बात करें, ये पहला वाला खींच तो रहा है सर, लेकिन काफी दूर से खींच रहा है। दूर से खींचने की वजह से कम खींचेगा और कम डिस्टेबलाइज करेगा। तो 4 के बाद 1, उससे ज्यादा अनस्टेबल 2 और सबसे ज्यादा अनस्टेबल 3। ऐसा क्यों सर? सर कार्बोकैटायन को इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, वहां इलेक्ट्रॉन की कमी है। OH एक तो खींचने वाला और बिल्कुल नजदीक है, तो नजदीक से ज्यादा पावरफुली खींचेगा, खींच करके उस प्लस चार्ज को बढ़ाएगा यानी कि डिस्टेबलाइज करेगा। तो सबसे ज्यादा आपका जो अनस्टेबल हो गया वो 3 हो गया। तो ये ऑर्डर यहां ये है। अब इसमें क्या हुआ था? ग्रुप की पोजीशन बदली थी। यहां क्या है? ग्रुप की संख्या घट बढ़ रही है। जैसे इसमें 1 फ्लोरीन, इसमें 2 फ्लोरीन, इसमें 3 फ्लोरीन। समझिए जरा, ग्रुप, पहले ग्रुप बदला, फिर मैंने हमने ऐसा एग्जांपल लिया जो ग्रुप बदल के समझाया, फिर ग्रुप की पोजीशन को बदल के समझाया, फिर ग्रुप की संख्या बदल के समझा रहे हैं। सर ये बोलिए, यहां 1 फ्लोरीन खींच रहा है, यहां 2 फ्लोरीन खींच रहा है, फ्लोरीन माइनस आई ग्रुप होता है, यहां 3 फ्लोरीन खींच रहा है, तो ज्यादा डिस्टेबलाइज करेगा सबसे ज्यादा वो वाला, तीनों खींच के डिस्टेबलाइज करेगा। ये कम डिस्टेबलाइज, ये ज्यादा डिस्टेबलाइज, ये और ज्यादा डिस्टेबलाइज। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो गया? पहला, फर्स्ट, तब सेकेंड, तब थर्ड। समझ रहे हैं बच्चे? अब जनरली कई बार बच्चे करते क्या है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। सर आप थोड़ा आसान वाला सवाल करा रहे हो। कैसे? सर आप क्या कर रहे हो ना, या तो ग्रुप बदल दे रहे हो, तो पोजीशन, जब ग्रुप बदल रहे हो तो पोजीशन सेम रख रहे हो, या फिर ग्रुप सेम रख रहे हो, ग्रुप की पोजीशन बदल दे रहे हो, मतलब कोई एक चीज़ बदल रहे हो। थोड़ा आसान सवाल है सर हम सवाल आपको देंगे ना सर, आपको दिक्कत होगा बनाने में। सर वो कैसे? सर हम ग्रुप भी बदल देंगे और उसका पोजीशन भी बदल देंगे। देखो बेटा, आप समझना, वो फैक्चुअल क्वेश्चन हो जाएंगे, एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वेश्चन एक वेरिएबल वाले कर सकते हैं हम लोग, ये भी बदल रहा है, ग्रुप भी बदल रहा है, ग्रुप की पोजीशन भी बदल रही है। ऐसे सवाल को हम लोग कॉन्सेप्ट के आधार पे फुल प्रूफ वे में नहीं कर सकते। उसके लिए आपको डेटा जानना पड़ेगा, क्योंकि कौन सा 2 फैक्टर काम कर रहा है, तो किस केस में कौन सा फैक्टर किस पर डोमिनेट कर जाए। इसलिए आप सवाल को, क्वेश्चन को सॉल्व करो, ना कि यहां पर अपने उटपटांग क्वेश्चन क्रिएट करो। मेरे बात समझ रहे हो? मतलब जो क्वेश्चन दिए उनको बस बनाना है, उनके जरिए सीखना है। ये मत करना ग्रुप भी बदल देना, उसका पोजीशन भी बदल देना, उसका संख्या भी बदल देना। वैसे सवाल ना आएंगे और ना आपको सीखने की उसको जरूरत है। मेरा ख्याल आप समझ गए। चलिए आते हैं जरा यहाँ बात करते हैं। सर कार्बन पे प्लस है, कार्बोकैटायन, ये साइकिल वाला पार्ट तो सेम है, अंतर कहाँ है सर? ये वाला पार्ट में अंतर है। अब देखो, ये वाला पार्ट तो सेम है, जो पार्ट सेम है वो तो सेम है। NH3+, ये NH3+ जो होता है ना सर, ये माइनस आई ग्रुप होता है, माइनस आई होता है। NF3+, ये और पावरफुल माइनस आई होता है, बताए हैं, और पावरफुल है बेटा। इसमें प्लस चार्ज था, खींचने वाला ग्रुप था, लेकिन O पे माइनस, ये माइनस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन रिच है। किसी पे माइनस होता है बेटा, माइनस होता है तो इलेक्ट्रॉन रिच हो जाता है ना, तो जब इलेक्ट्रॉन रिच होगा तो उसकी डोनेशन की टेंडेंसी होगी। ये प्लस आई ग्रुप है,
ये देगा, ये देने वाला ग्रुप है, चार्ट देखिएगा आप, ये प्लस आई है, ये देने वाला ग्रुप है। अगेन ये CN है, साइनाइड, खींचने वाला ग्रुप है। तो देने वाला तो सिर्फ तीसरा है, तो इस हिसाब से अगर सबसे ज्यादा स्टेबल बोले तो 3 होगा इस क्वेश्चन में। अब ये भी डिस्टेबलाइज कर रहा है, ये भी कर रहा है और वो भी कर रहा है, लेकिन वो न्यूट्रल है, CN न्यूट्रल है और ये दोनों पॉजिटिव चार्ज वाले हैं। हमने बताया था कोई भी पॉजिटिव चार्ज वाला किसी भी न्यूट्रल वाले से उसकी माइनस आई टेंडेंसी ज्यादा होती है। किसी पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी खींचने की ताकत माइनस आई टेंडेंसी न्यूट्रल वाले से ज्यादा होती है। तो ये ज्यादा पावरफुली खींच रहा है, वो कम, तो कम पावरफुली खींच के कम डिस्टेबलाइज करेगा। ये दोनों तो ज्यादा डिस्टेबलाइज कर देंगे। तो 3 के बाद पहले आप नंबर दे दो 4। अब इन दोनों में आते हैं, N पे प्लस N पे प्लस, यहाँ 3H है और 3F है, यहाँ तो H है, यहाँ तो N से भी F जुड़ा हुआ है, खींचने वाला जुड़ा हुआ है, यानी कि NF3+ की खींचने की ताकत NH3+ से भी ज़्यादा है, इसकी माइनस आई टेंडेंसी इससे भी ज़्यादा होती है। तो ये सबसे ज़्यादा खींच के सबसे ज़्यादा डिस्टेबलाइज करेगा, सबसे ज़्यादा डिस्टेबलाइज करेगा। समझ में आ रहा है आपको? तो इस वजह से आपका ऑर्डर हो जाएगा 3 4 के बाद 1 तब 2। ये आंसर जो आप देख रहे हो ये आपका 11th का आंसर है, और ये जो आंसर था वो किसका था? ये आपका 10th का आंसर है, इसका है ये, ठीक है ना। चलिए, मेरा ख्याल है क्लियर है आपको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस करे हैं, आपको समझ में आया होगा कि क्या कंसेप्ट लगा रहे हैं। अब कार्बोकैटायन के पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो उसको भी प्लस आई स्टेबलाइज करता है, और फ्री रेडिकल का भी कुछ वैसा ही केस है। फ्री रेडिकल के पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, उसको भी प्लस आई स्टेबलाइज करता है, माइनस आई डिस्टेबलाइज करता है। चलो कुछ ज़्यादा नहीं, कुछ क्वेश्चन फ्री रेडिकल पर करते हैं। चलो बेटा, ये जरा आप एक बार ट्राई कर लो 1 मिनट, फिर हम बताएंगे आपको, ठीक है? सॉल्व किया जाए इसको। हाँ आइए जरा, फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल है। फ्री रेडिकल भी कार्बोकैटायन की तरह इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। फ्री रेडिकल के ऑक्टेट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि कार्बोकैटायन के ऑक्टेट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा, कभी ये कंपेयर मत करना कि फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल है या कार्बोकैटायन या कार्बोनाइन। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं, फ्री रेडिकल में तो 7 इलेक्ट्रॉन है, कार्बोकैटायन में तो 6 ही है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बोकैटायन हो गया, तो फ्री रेडिकल कार्बोकैटायन से ज़्यादा स्टेबल हुआ। ये मत करना, ये प्राणी अलग अलग हैं, एक गाय है दूसरा भैंस है। अब गाय अच्छा कि भैंस अच्छा, ये ठीक नहीं है भाई, ये कंसेप्ट ठीक नहीं है। दोनों अलग अलग चीज़ें, दोनों की अलग अलग आवश्यकता है। सुई इंपॉर्टेंट है कि तलवार इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा महत्वपूर्ण सुई है या तलवार, ये क्वेश्चन सही नहीं है, दोनों के अलग अलग रोल हैं। तो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी कंपेयर करना हो तो फ्री रेडिकल से करिए, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कंपेयर करना हो तो दूसरे कार्बोकैटायन से करिए। कभी ये काम मत करिएगा, ये गलत सवाल होगा कि फ्री रेडिकल को कार्बोकैटायन या कार्बोनाइन, दो अलग अलग इंटरमीडिएट को एक साथ कंपेयर नहीं किया जाता है, ध्यान रहेगा बिल्कुल। चलिए, फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, यहाँ 3H है, यहाँ 3D है, यहाँ 3T है। ट्रीटियम का प्लस साइज ज़्यादा होता है, ज़्यादा पावरफुली देकर ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा। फ्री रेडिकल के पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी, ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। तो ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा स्टेबल कौन हो गया? 3 2 1, कुछ कार्बोकैटायन जैसा ही हो रहा है। फ्री रेडिकल के बगल में यहाँ sp3 कार्बन है, ये sp2 कार्बन है और ये sp कार्बन है। तो जहाँ ये दे रहा, ये खींच रहा और ये और ज़्यादा खींच रहा, देखिए स्टेबलाइज कर रहा, खींच के डिस्टेबलाइज कर रहा, और ज़्यादा खींच के और ज़्यादा डिस्टेबलाइज कर रहा। तो ऑर्डर क्या हो गया? सबसे ज़्यादा स्टेबल 1, तब 2, तब 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। फ्री रेडिकल के बगल में, फ्री रेडिकल के बगल में आप ही देखो ना क्या ग्रुप लगा हुआ है, प्रोपाइल लगा है,
और फ्री रेडिकल के बगल में ये कौन सा ग्रुप लगा है, इथाइल। ये प्लस आई, ये प्लस आई, इसका प्लस आई ज़्यादा है, ये ज़्यादा पावरफुली देगा और ये कम पावरफुली देगा। तो ज़्यादा पावरफुली देके ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा, सिंपल बात। तो इसकी स्टेबिलिटी इससे ज़्यादा होगी। क्लियर है? ठीक है बच्चों, आ जाइए जरा यहां देखिए। ये फ्री रेडिकल है। अगर ध्यान से देखिए तो ये अल्काइल ग्रुप है, इधर भी अल्काइल माने प्लस आई ग्रुप है। एक तरफ से प्लस आई, यहां दो तरफ से प्लस आई, यहां तीन तरफ से प्लस आई। समझ रहे हैं आप? फ्री रेडिकल के पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी, ग्रुप तीन तरफ से दे रहा है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये हो गया 3, तब 2, तब 1। अच्छा ध्यान से देखो, ये पहला वाला 1 डिग्री फ्री रेडिकल है, दूसरा वाला 2 डिग्री फ्री रेडिकल है, तीसरा वाला 3 डिग्री फ्री रेडिकल है। कार्बोकैटायन के ही तरह से फ्री रेडिकल में भी सामान्यतः 3 डिग्री फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, तब 2 डिग्री, तब 1 डिग्री, समझिएगा। तो इस बात को भी कहीं ना कहीं हम लोग थोड़ा सा जिक्र कर ले, ध्यान रखिएगा। इन केस ऑफ फ्री रेडिकल्स generally स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा, सबसे ज्यादा 3 डिग्री, तब 2 डिग्री, तब 1 डिग्री फ्री रेडिकल। ठीक है? चलिए, समझ में आया होगा आपको। और कोई दिक्कत हो तो वीडियो को फिर से आगे पीछे करके देख लेना एक्सप्लेनेशन, और क्या। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हमने कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पढ़ाया, फ्री रेडिकल पढ़ाया। अब हम लोग कार्बोनाइन पे आ रहे हैं। ठीक है, कार्बोनाइन के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। अब देखो बेटा, हम आपको कार्बोनाइन ही नहीं, देखो अभी तक हम लोग फ्री रेडिकल कार्बन पर देख रहे थे, कार्बोकैटायन माने तो पॉजिटिव कार्बन पर होता ही है, पर स्टेबिलिटी कंपेयर करने में हम कार्बोनाइन ही कुछ केसेस लेके नहीं आए, यहाँ अनायन लेके आए। केवल कार्बोनाइन की बात नहीं कर रहे, जैसे यहाँ माइनस है कार्बन पे, ये तो कार्बोनाइन है, लेकिन यहाँ माइनस कंपेयर कर रहे हैं, नाइट्रोजन पर माइनस है, यहाँ ऑक्सीजन पर माइनस है, तो इसको थोड़े ना कार्बोनाइन बोलोगे, ये कार्बोनाइन थोड़े, कार्बोनाइन का मतलब कार्बन पर माइनस। हम यहाँ अनायंस की भी स्टेबिलिटी कंपेयर करना थोड़ा सीखेंगे, ध्यानपूर्वक सीखना है, थोड़ा ध्यान देंगे, यहाँ ध्यान की ज़रूरत है। पहले आप एक बार ट्राई कर लो 10-20 सेकेंड, 1 मिनट, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या शुरू किया जाए? देखो यहाँ एटम सेम नहीं है, एटम अलग अलग है, उस पर माइनस चार्ज। ठीक है, ठीक है। अब यहां मैं आपको एक बात बताऊं, ये कार्बन है। अगर हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात बोलें, अगर आपको ध्यान आ रहा हो, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, कार्बन का 2.5 होता है, नाइट्रोजन का 3.0 है, ऑक्सीजन का 3.5 है, फ्लोरीन का 4 है। याद है ना? अब जो मैं आपको समझाता हूं, एक बात समझिएगा। ये हाथ को मान लो कार्बन, ठीक है, और ये हाथ को मान लो फ्लोरीन। ये फ्लोरीन और ये कार्बन। कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन। कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन।
फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है। ठीक है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पर निगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से सुनिएगा। पहले मैं समझा दूं, फिर ये लाइन लिखा दूंगा, बता दूंगा, सब कुछ कर दूंगा, पहले आप सुन लीजिए पहले। ठीक है, देखो ये कार्बन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचने की ताकत ज्यादा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, दूसरे शब्दों में इलेक्ट्रॉन की उसकी भूख ज्यादा, उसको पकड़ने की ताकत ज्यादा, ये कार्बन, ये फ्लोरीन, ये कार्बन, ये फ्लोरीन। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, ये जो पेन है इसको मान लो इलेक्ट्रॉन, तो ये फ्लोरीन, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, ये इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा कस के पकड़ के रखेगा, जल्दी इस पर कोई अटैक नहीं कर पाएगा। कार्बन, कार्बन पर ये रहा इलेक्ट्रॉन, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, ये थोड़ा लूज है, ज़्यादा इजीली पकड़ के नहीं बैठा है, इसको कोई लेके जा सकता है। ये फ्लोरीन पर माइनस पकड़ के बैठा है, इसको जल्दी लेके जा नहीं सकता। तो इस वजह से ज़्यादा स्टेबल F पे माइनस हो गया C पे माइनस के कंपैरिजन में। सर थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं। क्या कंफ्यूज हो रहे हैं सर? बराबर लोग बोलते रहते हैं स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी, हमें समझ में नहीं आता स्टेबिलिटी का क्या मतलब है। सुनो भाई, सुनो सुनो, समझो जरा, और समझने के लिए दिमाग तो जो लगा रहे हो, थोड़ा दिल से समझना, दिल से इस बात को समझना बहुत जरूरी है। बताइए सर, देखो, जो अपनी अवस्था को जितना ज्यादा समय तक बरकरार रख सके, जो अपनी अवस्था को जितना ज्यादा समय तक बरकरार रख सके, इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा। जिसकी अवस्था जितनी क्षणिक होगी, जितना कम समय के लिए होगा, वो उतना ज़्यादा अनस्टेबल होगा। जो जितना ज़्यादा समय तक रहेगा, जो जितना ज़्यादा समय तक जिसमें बदलाव नहीं आएगा, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा। कुछ बात समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ क्या है, कार्बन पर माइनस, और यहाँ क्या है, फ्लोरीन पर माइनस। मतलब क्या हुआ, ये अपने माइनस को जितना ज़्यादा समय तक ऐसे ही रख पाए उतना ज़्यादा स्टेबल। अब फ्लोरीन पर माइनस, ये तो जल्दी किसी को देगा नहीं, क्योंकि ये पकड़ के बैठा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ये अपना माइनस छोड़ने को तैयार नहीं है। उसके बनिस्पत कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ज़्यादा आसानी से इस पर कोई अटैक करके इस माइनस को लेके जा सकता है। इसका मतलब यहाँ माइनस उस कदर स्थिर माने स्टेबल नहीं है जितना F पे माइनस है। तो इसका मतलब हमें समझ में आया। सर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव अपने निगेटिव चार्ज को ज़्यादा पकड़ के बैठेगा, इसका मतलब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। दिमाग में छाप लीजिए, ये लाइन छाप लीजिए, मैं आराम से धीरे धीरे बोलता हूं। नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। कार्बन और फ्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन उस पर माइनस ज्यादा स्टेबल होगा। लेकिन इसका आधा सत्य आप अभी पकड़ रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं निगेटिव चार्ज ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पर ज्यादा स्टेबल होता है कंपैरेटिवली, अगर वो निगेटिव चार्ज कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। ये बोलना मत भूलना भाई, ये बोलना मत भूलना, क्योंकि निगेटिव जो चार्ज है वो तो अनस्टेबिलिटी का केंद्र बिंदु है। अरे चार्ज तो अनस्टेबिलिटी का केंद्र बिंदु होता है, तो चार्ज ज़्यादा स्टेबल नहीं हो सकता कभी भी। लेकिन कोई कह रहा नहीं भैया हम तो निगेटिव की स्टेबिलिटी की बात करेंगे। पहली बात तो निगेटिव, तू ज़्यादा स्टेबल है ही नहीं, निगेटिव चार्ज। लेकिन कह रहा नहीं आप निगेटिव में बात करो, तो निगेटिव चार्ज तुम जब ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे रहोगे तो ज़्यादा स्टेबल रहोगे बनिस्पत रादर देन जब तुम वही निगेटिव चार्ज कम इलेक्ट्रोनेगेटिव पे रहोगे। मेरी बात समझ में आ रहा है? तो ये लाइन हम लोग जरा पहले अगले पेज पे थोड़ा लिखेंगे। देखिए मैं मौका दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। मैंने कहा अभी तक वेरी इंपॉर्टेंट, क्या कहा? निगेटिव चार्ज
on more electronegative element. Negative charge on more electronegative element is more stable than when negative charge, and when it is present on less electronegative element. हमने ये पढ़ाया आपको, समझिए। यानी कि फॉर एग्जाम्पल हमने बोला F पे माइनस, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे माइनस ज़्यादा स्टेबल होगा, C पे माइनस से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव पे माइनस से ज़्यादा स्टेबल होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे माइनस। अरे समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है? मौका दूंगा मैं, आप टेंशन मत लो, ठीक है। तो अगर इस बात की चर्चा हम लोग करें अभी अपने पुराने सवाल में, तो ये 2.5 पे माइनस, ये 3 पे माइनस, ये 3.5 पे माइनस, ये 4 पे माइनस, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इसका मतलब ऑर्डर बहुत क्लियर है, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल, तब ये, तब ये। ओ F माइनस इज मोर स्टेबल देन OH माइनस, तब NH2 माइनस, तब CH3 माइनस। ऐसा क्यों भैया? ये 3.0 है, सॉरी 3.0 नहीं बेटा, ऐसा। हाँ, कार्बन का होता है 2.5 ना होता है, ये नाइट्रोजन 3.0 है, ऑक्सीजन 3.5 है और फ्लोरीन 4.0 है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत क्लियर है। नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल किस पे होगा? ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे, रादर देन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव पर, अगर वो नेगेटिव चार्ज। यहां पर आते हैं, यहीं पर एक और बात, क्या? पॉजिटिव चार्ज के केस में कहानी उल्टी है। पॉजिटिव चार्ज विल बी मोर स्टेबल ऑन, पॉजिटिव चार्ज कम इलेक्ट्रोनेगेटिव पर ज्यादा स्टेबल होता है, ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट rather than when it is present on more electronegative element। ठीक है बेटा? निगेटिव ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पर ज़्यादा स्टेबल, पॉजिटिव कम इलेक्ट्रोनेगेटिव पर ज़्यादा स्टेबल। ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ बताओ? इसका मतलब हुआ अगर प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज ये कार्बन पे प्लस चार्ज है और प्लस चार्ज नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज है। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो नाइट्रोजन है, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव पे, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव चार्ज, ये ज़्यादा स्टेबल होगा पॉजिटिव चार्ज। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? ठीक है, हम बात कर रहे थे अभी, पहले यहां लौटते हैं। ये क्लियर हो गया? हम करें, मौका देंगे आपको, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, अभी रुक जाइए, हम बताएंगे आपको। इस क्वेश्चन के बाद हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। सर यहाँ एटम बदला था, अलग अलग एटम पे माइनस था। सर यहाँ भी एटम अलग है, फ्लोरीन पे माइनस है, क्लोरीन पे माइनस है, ब्रोमीन, आयोडीन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगा लेते हैं सर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगाओगे मेरे भाई, ध्यान देना, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है सर? 4 होती है। क्लोरीन का कितना होता है भाई बताओ? 3 होता है सर। ब्रोमीन का 2.8 होता है सर। आयोडीन का 2.5 होता है सर। तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल है। इस हिसाब से स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ गया सर, स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ गया F पे माइनस, तब Cl पे माइनस, तब Br पे माइनस, तब I पे माइनस। पर मैं आपको एक बात बता दूं बच्चों, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव, तब कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, तब उसके बाद और कम, तब और कम। लेकिन ये जो ऑर्डर आपने यहाँ से सीखा, ये अभी सिरे से मैं खारिज कर रहा हूँ, ये गलत है स्टेबिलिटी का ऑर्डर।
मतलब जो अभी बताया वो अगले सवाल में फेल हो गया। हाँ जी, इसीलिए तो ठहर के रुक जाओ, पहले सीख लो तब लिख लेना सब बात। दरअसल इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में अंतर है, इस दोनों क्वेश्चन में अंतर है। क्या अंतर है सर? देखो बेटा, अगर पीरियोडिक टेबल तुम देखोगे, पीरियोडिक टेबल, तो पीरियोडिक टेबल देखोगे तो तुम्हें क्या नजर आएगा मैं बताता हूं। पीरियोडिक टेबल में तुम्हें क्या नजर आएगा? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। याद करो, तो जहां कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये चारों जो हैं जिसको कंपेयर करने को दिया, ये एक पीरियड वाले। क्वेश्चन नंबर 16 में जिनको कंपेयर करने को दिया गया है वो एक पीरियड वाले हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 17 में जिनको कंपेयर करने को दिया गया है वो एक पीरियड वाले नहीं है, एक ग्रुप वाले हैं। इसमें पीरियड बदल रहा है, फ्लोरीन सेकंड पीरियड का, क्लोरीन थर्ड पीरियड का, ब्रोमीन फोर्थ पीरियड का और आयोडीन फिफ्थ पीरियड का। क्या फर्क पड़ता है समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को समझना है। देखो, निगेटिव चार्ज ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पर ज्यादा स्टेबल होता है, वही निगेटिव चार्ज कम इलेक्ट्रोनेगेटिव पे हो। तो ये बात आपने बताया, और ये बात आपने इस सवाल में नहीं लगाया। नहीं क्यों लगाया बताते हैं। देखो बेटा, जब एक पीरियड में होता है ना, एक पीरियड, तो यहां साइज में जो परिवर्तन आता है, साइज में वो मामूली आता है, मामूली, इन कंपैरिजन टू द चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। साइज में जो परिवर्तन आता है वो मार्जिनल होता है इन कंपैरिजन टू द चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसलिए एक पीरियड में निर्णय जो लिया जाता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर लिया जाता है। ये जो सवाल बनाया गया, तो इसको जो बनाया गया वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर बनाया गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर बनाया गया। क्यों? क्योंकि ये एक पीरियड के थे, लेकिन जब पीरियड बदलता है, देखो ये सेकंड पीरियड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, तो हर बढ़ते पीरियड के साथ एक एक्स्ट्रा सेल ऐड हो जाता है। ये सेकंड सेल है, आउटर मोस्ट सेल, यहां थर्ड सेल हो गया, यहां फोर्थ सेल हो गया, आयोडीन में फिफ्थ सेल हो गया। हर बढ़ते सेल के साथ, हर बढ़ते पीरियड के साथ एक्स्ट्रा सेल ऐड अप हो रहा है, और जब एक्स्ट्रा सेल ऐड होगा तो साइज में काफी परिवर्तन आ जाएगा। जहां एक पीरियड में साइज का परिवर्तन बहुत ही नेग्लिजिबल था, कम था, वहीं इस केस में साइज का परिवर्तन ही डिसाइड करेगा निर्णय। यानी कि इस सवाल में गलती हमसे ये हुई कि हमने निर्णय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पे कर दिया, पर इस सवाल में सही मामले में निर्णय होगा साइज के आधार पे। यानी कि हमने क्या सीखा? निगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे इन कंपेरिजन टू वही अगर निगेटिव कम इलेक्ट्रोनेगेटिव पे हो। लेकिन ये निर्णय, ये बात तब लगाते हैं जब निर्णय किस आधार पे लेना हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पे। ये बात कब लगाते हैं? जब निर्णय किस आधार पे लगाना हो, लेना हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पे। जब निर्णय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जगह साइज के आधार पे हो, तब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली बात नहीं लगाएंगे। और यहीं पे याद आता है, एक पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर निर्णय लेंगे, लेकिन जब पीरियड वैरी करेगा तो डिसाइडिंग फैक्टर साइज हो जाएगा, ना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। समझ में आया? ठीक है, तो अब यहां हम लोग साइज के आधार पर लेंगे, इस सवाल में साइज के आधार पर। अब तुम्हें पता है, देखो, अब तुम्हें पता है एफ है, एफ की साइज छोटी है, इस पर माइनस, और यहाँ आई है, आई की साइज बड़ी है, इस पर माइनस। अब देखो, तुम समझदार हो, समझना, जब साइज छोटा है, देखो दोनों पर चार्ज सेम है, इन चारों पर चार्ज सेम है, माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, चार्ज सेम है, लेकिन इसका साइज छोटा, यानी कि इसका वॉल्यूम कम, इसका वॉल्यूम ज़्यादा, इसका वॉल्यूम ज़्यादा, तो चार्ज डेंसिटी इसका कम होगा।
चार्ज बटा वॉल्यूम, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, इसको बोलते हैं चार्ज डेंसिटी। चार्ज अपॉन वॉल्यूम, इसको बोलते हैं चार्ज डेंसिटी। तो वॉल्यूम जो है इसका ज़्यादा है, चार्ज तो दोनों जगह सेम है, तो डिनोमिनेटर ज़्यादा, इस वजह से इसका चार्ज डेंसिटी कम होगा, चार्ज डिस्पर्स हो जाएगा, चार्ज बट जाएगा तो स्टेबलाइज हो जाएगा। यहाँ चार्ज सेंटर्ड रहेगा, यहाँ साइज छोटा है, इस पर माइनस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा रहेगी, कम साइज पर वो माइनस फोकस रहेगा, ज़्यादा इजीली कोई इसके ऊपर अटैक कर पाएगा। यहाँ तो बड़े वॉल्यूम पर बट गया, यहाँ अटैक मुश्किल है, इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी इससे ज़्यादा है। मतलब 3 बातें सुन लीजिए। एक पीरियड में निर्णय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर होगा, ठीक है। जब पीरियड बदलेगा तो एक्स्ट्रा सेल ऐड होने की वजह से निर्णय साइज के आधार पे होगा, ये भी समझ में आ गया। और जब साइज के आधार पे होगा तो दिमाग में छाप लीजिए, बड़ी साइज पे चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा रादर देन वही चार्ज अगर छोटी साइज पे हो। फिर से एक बार बहुत इंपॉर्टेंट, जब निर्णय साइज के आधार पे हो तो बड़ी साइज पर चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा रादर देन वही चार्ज अगर छोटे साइज पे हो, क्योंकि बड़े साइज पे वो चार्ज डिस्पर्स कर जाता है, चार्ज डेंसिटी घट जाती है। और जब एक पीरियड में हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पे, और नेगेटिव ज़्यादा स्टेबल होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे, और पॉजिटिव ज़्यादा स्टेबल होता है कम इलेक्ट्रोनेगेटिव पे। ये वही बात हमने बताया। तो इसका मतलब है यहाँ पर हम थोड़ी बात लिखना चाहेंगे इंपॉर्टेंट करके। In a period, decision on electronegativity, in a period decision on electronegativity, in a period decision on electronegativity, decision on the basis of electronegativity, समझ गए। when period varies, decision on basis of size, एक पीरियड में डिसीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पे, और पीरियड जब बदले तो साइज के आधार पे। समझ में आया। एक पॉइंट और लिखाएंगे इसमें, पहले रुक जाओ, अभी नहीं, अभी स्क्रीनशॉट नहीं, पहले ये 18 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर भी आते हैं, ऑक्सीजन है, सल्फर है, तो देखो ये ऑक्सीजन के नीचे भाई मेरे, ये ऑक्सीजन के नीचे यहाँ होता है सल्फर, तो एक पीरियड में नहीं, ये पीरियड यहाँ बदल रहा है, तो ये ऑक्सीजन सल्फर निर्णय किस आधार पे होगा यहाँ सर, यहाँ भी साइज के आधार पे होगा। ऑक्सीजन की साइज छोटी, सल्फर उसके नीचे उसकी साइज बड़ी, तो बड़ी साइज में माइनस चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा, डिस्पर्स हो जाता है। तो यानी कि सिंपल सी बात है, यहाँ पर स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये हुआ, और निर्णय हुआ किस आधार पे, साइज के आधार पे, ना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब पहले आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, ले लिया आपने, समझ में भी आ गया होगा, काफ़ी टाइम दिया है मैंने। अब चलो अगले पेज पे चलो, पहले ये जो लिया था ना, अब इसका स्क्रीनशॉट लो आप। ठीक है, एक लाइन स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इसको पहले मिटा देता हूं, इसको मिटा देता हूं, ठीक है। एक बात और जो हमने कहा वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जरा उसकी बात कर लें। व्हेन डिसीजन
हैज टू बी टेकन ऑन द बेसिस ऑफ साइज। जब निर्णय साइज के आधार पे लेना हो तब की बात है। चार्ज प्रेजेंट ऑन लार्जर साइज एटम, larger sized atom will be more stable than when the same charge is present on a smaller sized atom। ध्यान रखेंगे, पूरी बात सारी बात हमने समझाई है। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें तो यानी कि आपको ये पूरी कहानी समझ में आ गई। एक बार और जल्दी से रिकॉल करा दीजिए, सुन लीजिए जरा। एक पीरियड में डिसीजन किस आधार पे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जब पीरियड बदलेगा तो डिसीजन किस आधार पे? साइज। ठीक है, इतना क्लियर है। जब निर्णय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर तो निगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे रादर देन अगर वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे हो। पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर रादर देन अगर वही पॉजिटिव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे हो। जब साइज के आधार पर निर्णय लेना हो तो चार्ज जो बड़े साइज एटम पे हो वो ज़्यादा स्टेबल होगा रादर देन अगर वही चार्ज आपका छोटे साइज एटम पे हो। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या लिखोगे? फॉर एग्जाम्पल अब लिखेंगे O पे माइनस से ज़्यादा स्टेबल है S पे माइनस। साइज के आधार पे निर्णय ले रहे हैं। स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी, हाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, चले आगे। चलिए अब देखो, स्पेशली हमने थोड़ा आयंस का ले लिया था, अब कार्बन आयन पे फिर से आ जाते हैं और हम लोग बहुत तेजी से कर सकते हैं, काफ़ी कुछ सीख गए हैं। बस एक बात ध्यान रखना, फ्री रेडिकल और कार्बोकैटायन से यहाँ उल्टी कहानी चलने वाली है। क्यों? वहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी थी, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, इस पर माइनस चार्ज है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन देगा तो उस माइनस को और बढ़ाएगा तो डिस्टेबलाइज कर देगा। तो जहाँ फ्री रेडिकल और कार्बोकैटायन में प्लस आई स्टेबलाइज करता था, वहीं कार्बन आयन के केस में प्लस आई डिस्टेबलाइज करेगा और माइनस आई स्टेबलाइज करेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। ट्रिटियम का प्लस आई ज़्यादा है, ज़्यादा पावरफुली तीनों साइड से दे करके इसको ज़्यादा डिस्टेबलाइज कर देगा। प्लस आई ज़्यादा स्ट्रांगली देगा, डिस्टेबलाइज करेगा, थोड़ा कम स्ट्रांगली देगा, यहाँ ना के बराबर देगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल इसमें क्या हो गया? ऑर्डर बताओ। सबसे ज़्यादा स्टेबल 1, तब 2, तब 3। हम देख रहे हैं फ्री रेडिकल और कार्बोकैटायन के बनस्पत यहाँ उल्टा चल रहा है। यहाँ फिर से आइए, ये sp3 है, sp2 है, sp है। ठीक है, sp3 वाला क्या करेगा? देगा। sp2 वाला क्या करेगा? खींचेगा। और sp वाला खींचेगा और ज़्यादा। देखो बेटा आराम से, यहाँ माइनस चार्ज है, जैसे जितना पावरफुली खींचेगा ना ये माइनस घटेगा। क्यों माइनस घटेगा बताओ? खींचने पे क्यों घटेगा? क्योंकि खींचता है क्या? इलेक्ट्रॉन खींचता है, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है? निगेटिव। तो निगेटिव खींचेगा तो निगेटिव घटेगा। चार्ज का घटना स्टेबिलिटी का प्रतीक है, चार्ज का बढ़ना अनस्टेबिलिटी का प्रतीक है। बताया ना, ये खींच करके घटाएगा, खींच करके थोड़ा कम घटाएगा, ये दे करके इलेक्ट्रॉन दे करके माइनस बढ़ाएगा, डिस्टेबलाइज करेगा। तो यहाँ ऑर्डर क्या हो गया? सबसे ज़्यादा स्टेबल ये 3 वाला हो गया, तब 2, और ये तो डिस्टेबलाइज कर रहा है, थोड़ा उल्टा चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 आ जाइए। ये देखिए अल्काइल ग्रुप, ये प्लस आई लगा रहा है,
प्लस आई लगा रहा है, पावरफुल प्लस आई, थोड़ा कम प्लस आई, कम दे करके कम डिस्टेबलाइज करेगा, ये ज़्यादा दे के ज़्यादा डिस्टेबलाइज करेगा। तो ये कम डिस्टेबलाइज हुआ, इसके कंपेरिजन में इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी इससे ज़्यादा है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। चलिए 22 नंबर पे आ जाइए, 22 पर। देखो भाई, ये कार्बनाइन है, कार्बनाइन, और ये 1 डिग्री कार्बनाइन है, 1 डिग्री कार्बनाइन। ये 2 डिग्री कार्बनाइन है, और ये 3 डिग्री कार्बनाइन है, 3 डिग्री कार्बनाइन है। अब माइनस चार्ज है, इसको 3 तरफ से दिया जा रहा है, दे करके इस माइनस को बढ़ा रहा है, डिस्टेबलाइज कर रहा है। यहाँ 2 तरफ से दिया जा रहा है, यहाँ 1 तरफ से दिया जा रहा है, 3 तरफ से, 2 तरफ से, 1 तरफ से। सबसे ज़्यादा दे के सबसे ज़्यादा डिस्टेबलाइज इसी केस में कर रहा है, सबसे ज़्यादा अनस्टेबल हो रहा है। यानी कि थोड़ा दिया इलेक्ट्रॉन, थोड़ा दिया, थोड़ा डिस्टेबलाइज, दोनों तरफ से दिया, ज़्यादा दे पाया, ज़्यादा डिस्टेबलाइज, और यहाँ तीनों तरफ से और ज़्यादा दे पाया, और ज़्यादा अनस्टेबल हो गया। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये, तब ये, तब ये। तो अब यहाँ कार्बोनाइन में भी कर लें। देखो केस उल्टा हो गया, यहाँ फ्री रेडिकल और कार्बोकैटायन में जहाँ 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल था, तब 2 डिग्री, तब 1 डिग्री। कार्बोनाइन के केस में उल्टा है, 1 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होगा, 3 डिग्री सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होगा। तो अगर हम बात करें इन केस ऑफ कार्बोनाइन, स्टेबिलिटी ऑर्डर थ्री डिग्री कार्बोनाइन से ज़्यादा स्टेबल 2 डिग्री कार्बोनाइन, और सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा 1 डिग्री कार्बोनाइन। मेरा ख्याल है आपको समझ में आई होगी बात। ठीक है, सेम वही है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। देखो ये 1 डिग्री है, एक साइड से इसको मिल रहा है डिस्टेबलाइज, यहाँ 3 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, ये इसको इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी 3 तरफ से डिस्टेबलाइज कर रहा है। ये आपका 2 डिग्री है, इसको 2 तरफ से डिस्टेबलाइज कर रहा है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये, तब ये, और ये तो सबसे कम स्टेबल होगा, तीनों तरफ से देके सबसे ज़्यादा डिस्टेबलाइज किया है। तो इसका ऑर्डर हो गया क्या बताओ? इसका ऑर्डर हो गया 1, तब क्या आया 3, तब क्या आया 2। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। इस क्वेश्चन पे आते हैं, इन क्वेश्चंस पे आते हैं। ज़रा सिंपल है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। आप एक बार जल्दी से 1 मिनट पॉज करके आप इन क्वेश्चंस को ट्राई कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सब कुछ तो सेम है। NO2 कैसा ग्रुप होता है? माइनस है। NO2 खींच रहा है, खींच के इसको माइनस को कम करेगा, स्टेबलाइज करेगा। लेकिन ये दूर से खींचा है तो थोड़ा कम खींचा है, ये नज़दीक से खींचा, ज़्यादा खींचा, खींच करके स्टेबलाइज कर रहा है। ये तो कोई खींचने वाला नहीं है, ये सबसे ज़्यादा दूर से खींच रहा है तो सबसे कम खींच रहा है।
लेकिन ये खींच खींच करके डिस्टेबलाइज कर रहा है, सॉरी स्टेबलाइज कर रहा है। NO2 माइनस आई ग्रुप है, खींच के स्टेबलाइज कर रहा है। थर्ड के केस में तो कोई खींचने वाला नहीं, तो थर्ड सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया, थर्ड सबसे ज़्यादा अनस्टेबल हो गया। ये सब स्टेबलाइज कर रहे हैं, यहां कोई खींच करके स्टेबलाइज करने वाला नहीं है, तो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल जिस पे स्टेबिलिटी और नहीं लगा 3 हो गया। और सबसे ज़्यादा स्टेबल, सबसे नज़दीक से खींचा है, सबसे ज़्यादा खींच करके इसको सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज किया, सबसे ज़्यादा स्टेबल 2 के बाद 1 थोड़ा दूर हुआ है, और 1 के बाद 4 थोड़ा और दूर हुआ है, कम खींच रहा है, कम स्टेबलाइज कर रहा है, पर कुछ तो कर रहा है, यहां तो कुछ भी नहीं कर रहा। तो 2 1 4 3 ऑर्डर हो गया। करना है, खुद से ट्राई करना है, तब सुनना है एक्सप्लेनेशन, ठीक है ना। यहां आते हैं सर, ये OH जो ग्रुप है, बाकी सारा फैक्टर तो कॉमन, OH जो है वो कैसा ग्रुप है सर, ये माइनस आई है, O माइनस इस पर माइनस चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन रिच हो गया तो देने वाला ग्रुप हो गया O माइनस, ये प्लस आई ग्रुप है, NH3 प्लस, अगेन ये माइनस आई ग्रुप है। अब देखो ये माइनस चार्ज, इसको और ये प्लस आई लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है भाई, दे के और माइनस बढ़ा देगा, डिस्टेबलाइज कर देगा। तो सबसे लास्ट में आएगा 2, ये दोनों तो खींच के स्टेबलाइज करेगा। 2 से जस्ट पहले आएगा 4, 1 और 3 में ये न्यूट्रल वाला खींच रहा है और ये पॉजिटिव चार्ज वाला खींच रहा है, ये बहुत ज़्यादा खींचेगा, ये थोड़ा खींचेगा, तो बहुत ज़्यादा खींच करके बहुत ज़्यादा माइनस को घटा देगा, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल जो हो जाएगा वो 3 वाला हो जाएगा, 3, तब ये 1 3 1 4 2। क्वेश्चन नंबर 26, हालांकि मैंने अभी बोला था 2 अलग अलग फैक्टर्स वाले क्वेश्चन नहीं आते भी नहीं, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन थोड़ा आसान है, किया जा सकता है और इसको कुछ बताया भी जा सकता है इसके आधार पे। देखो यहाँ थोड़ा फंसने वाली बात है सर, फ्लोरीन का माइनस आई टेंडेंसी ज़्यादा होता है, फ्लोरीन का माइनस आई टेंडेंसी ज़्यादा होता है, खींचने की ताकत ज़्यादा होती है, क्लोरीन की कम होती है। खींचने की ताकत क्लोरीन की कम है, लेकिन क्लोरीन ज़्यादा नज़दीक है। अब सर इंपॉर्टेंट बात ये हो गया कि ज़्यादा नज़दीक है, ये बात को ज़्यादा प्रेफरेंस दें या खींचने की ताकत को ज़्यादा प्रेफरेंस दें। देखो ऐसे तो फुल प्रूफ कुछ भी नहीं कर सकते, इस तरह से नहीं कहते, इस क्वेश्चन में तो हम बता देंगे आपको, लेकिन कौन सा बड़ा फैक्टर है ये कहना ठीक नहीं है। फिर भी एक बात को तो नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, कौन सी? इंडक्टिव इफेक्ट बहुत तेज़ी से गिर जाता है, बहुत तेज़ी से गिरता है। तो माइनस के जस्ट बगल में होना और माइनस के बगल में होना, यहाँ आते आते यहाँ अंतर काफ़ी हो जा रहा है, कम नहीं होगा। तो भले फ्लोरीन खींचने वाला ग्रुप पावरफुल है, लेकिन थोड़ी दूरी बढ़ गई है तो इसका असर काफ़ी घट गया है, ऐसा मानना पड़ेगा। और ये नज़दीक है तो भले इसकी खींचने की ताकत कम थी, लेकिन नज़दीक होने के कारण ज़्यादा खींच पा रहा है। और ये क्वेश्चन में और क्लियर हो रहा है क्योंकि 2 क्लोरीन उसी जगह पर खींच रहा है। तो मेरा ये मानना है कि भले क्लोरीन की खींचने की ताकत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ ये ज़्यादा खींच पाएगा, यहाँ थोड़ा कम खींच पाएगा। यहाँ खींचने वाले भी 2 है ना भाई, 2 खींचने वाले, तो इस वजह से स्टेबिलिटी ज़्यादा खींचने वाला इस केस में सेकंड की ज़्यादा हो जाएगी फर्स्ट से। फ्लोरीन की माइनस आई टेंडेंसी ज़्यादा होती है क्लोरीन से, लेकिन फ्लोरीन दूर है, क्लोरीन नज़दीक है, और इतना ही नहीं 2 क्लोरीन खींच रहा है, तो क्लियर है इस केस में कि सेकंड की स्टेबिलिटी फर्स्ट से ज़्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 26 हो गया भाई, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो जरा इस पे आ जाओ, तेजी से कर लेते हैं हम लोग जरा। सर ये कॉमन पार्ट है, माइनस वाला है, बाकी यहाँ चेंजेस आ रहा है। NH3 प्लस कैसा ग्रुप है जी? प्लस सर माइनस आई ग्रुप है सर, खींचेगा। NF3 प्लस और ज़्यादा खींचेगा,
इस पर तो माइनस चार्ज आ गया सर, ये तो देने वाला ग्रुप हो गया, प्लस आई ग्रुप हो गया NH माइनस, और NH2 न्यूट्रल है लेकिन ये भी आपका प्लस सॉरी माइनस आई है। आप NH2 टेबल में देखिएगा, ये माइनस आई, ये माइनस आई, ये माइनस आई और ये प्लस आई, तो प्लस आई वाला देके डिस्टेबलाइज कर रहा है। इसमें तो इतना तो समझ में आने लगा होगा इतना सवाल के बाद। तो सबसे लास्ट में 3 आ गया। अब 1, 2 और 4 की लड़ाई है। तो सर देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज वाला ज़्यादा खींचेगा, न्यूट्रल वाला कम खींचेगा, तो कम खींच करके माइनस को कम घटाएगा। जितना ज़्यादा माइनस घटेगा उतना ज़्यादा स्टेबलाइज होगा। तो वो थोड़ा स्टेबलाइज कर रहा है, ये दोनों ज़्यादा स्टेबलाइज कर रहे हैं। तो इससे जस्ट आगे वो आएगा, 3 से जस्ट ज़्यादा स्टेबल 4 है। अब 1 और 2 में आते हैं, तो खींचने की ताकत NF3+ की ज़्यादा होती है, इससे सबसे ज़्यादा पावरफुल ये खींचेगा, खींच के माइनस को काफ़ी घटा देगा। तो 2 सबसे आगे आएगा, तो 2 के बाद 1, तब 4, तब 3। क्वेश्चन नंबर 27 हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाएं। देखो भाई, ध्यान से देखो तुम, ये वाला चीज, ये वाला और ये वाला सेम है चारों में, है ना सेम। अंतर जो है वो यहाँ है, यहाँ। देखो ये sp3 कार्बन है, ये दोनों, ये sp2 कार्बन है, ये sp कार्बन है। sp दोनों कार्बन sp हैं, दोनों sp2 हैं, दोनों sp3। यहाँ कार्बन sp है, ये भी sp था, लेकिन यहाँ भी sp है। निकालिएगा 3 सिग्मा बॉन्ड, सॉरी 1 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर है, इस वजह से ये भी sp है। अब देखो समझदार बनो, sp3 है देने वाला ग्रुप, sp2 है खींचने वाला ग्रुप, sp है और ज़्यादा खींचने वाला ग्रुप सब। लेकिन यहाँ आते हैं, ये दोनों सवाल सेम दिख रहे हैं यहाँ तक, ठीक है। यहाँ कार्बन है और यहाँ नाइट्रोजन, ये भी sp, ये भी sp। तो ठीक है सर बताइए, C ट्रिपल बॉन्ड C और C ट्रिपल बॉन्ड, ये साइनाइड है और ये C ट्रिपल बॉन्ड C है। सर अंतर यहाँ पे भाई देखो, ये भी sp, ये भी sp। कैसे sp? 1 सिग्मा और 1 लोन पेयर, 1 सिग्मा 1 लोन पेयर नाइट्रोजन पे होता है ना, तो sp हो गया। तो अब कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन होता है ना। अब ये कार्बन भी sp और sp नाइट्रोजन भी है, तो ऑफकोर्स इस नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन से ज़्यादा होगी। इसका मतलब Cn की माइनस आई टेंडेंसी C ट्रिपल बॉन्ड C से ज़्यादा होगी। तो इन चारों में सबसे ज़्यादा पावरफुली ये खींचेगा, खींच के क्या कर रहा है? स्टेबलाइज। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हो गया? अगर मैं लिखूं तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हो गया बताओ? सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2 और 2 के बाद 1। ये ऑर्डर है आपका 4, 3, 2, 1। चलो आखिरी 2 सवाल हम लोग करते हैं जरा। ये 29, 30 आपको स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स पे, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, साइज के आधार पे काफ़ी कुछ हमने सिखाया है। अब इसको अच्छे से करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा समझना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बताने वाला है। 29, 30 ध्यान दीजिएगा। सर यहाँ ऑक्सीजन और सल्फर है, याद कीजिए सर, ये ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के नीचे होता है सल्फर। तो निर्णय किस आधार पे? साइज। जो बच्चे इस सवाल को साइज के आधार पे करेंगे उनका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों सर? ऑक्सीजन के नीचे आ रहा है सल्फर, पीरियड बदल रहा है, तो पीरियड बदलता है तो अभी तो कुछ देर पहले आपने सिखाया था साइज के आधार पर निर्णय लेने को। मेरे दोस्त तुम गड़बड़ कर रहे हो। क्या गड़बड़ कर रहे हो? भले ही ऑक्सीजन और सल्फर है, लेकिन चार्ज तो ऑक्सीजन और सल्फर पे नहीं है ना, चार्ज तो दोनों जगह सेम है, कार्बन पर है। धोखा खा गए ना, यहाँ माइनस कार्बन पे ही है। जिस एटम पर माइनस चार्ज है वो तो सेम है, उसकी साइज तो सेम है, तो फिर साइज के आधार पे कैसे होगा? फिर किस आधार पे होगा? यहाँ लगेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जहाँ 3.5 होती है,
वहीं सल्फर की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.44 होती है, तो यानी कि ये खींचेगा, पावरफुली खींचेगा ऑक्सीजन, और यहाँ सल्फर ये खींचेगा, थोड़ा कम खींचेगा। खींच करके ज़्यादा माइनस को घटा देगा, ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। ये आंसर है। यहाँ साइज के आधार पे नहीं, बल्कि हमने किस आधार पे किया? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पे। सर ऑक्सीजन के पहले नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस। सर यहाँ नाइट्रोजन फॉस्फोरस है, सर पीरियड बदला है, यहाँ लगेगा साइज, यहाँ लगेगा साइज। क्यों? क्योंकि चार्ज कार्बन पे नहीं है, चार्ज उसी एटम पे है, नाइट्रोजन पर ही है, फॉस्फोरस पर ही है, यहाँ ऑक्सीजन सल्फर पर नहीं था। समझिए, तो नाइट्रोजन से बड़ी साइज है फॉस्फोरस की, बड़ी साइज पे चार्ज ज़्यादा डिस्पर्स हो जाएगा और ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा, इसलिए इस पे P पे माइनस, N पे माइनस से ज़्यादा स्टेबल होगा। मेरा ख्याल है आपको समझ में आया होगा। हमने आपको इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, साइज, इन सब फैक्टर्स के आधार पर सिखाया है। आज की क्लास आप अच्छे से कवर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।